जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पाल कला के बारे में जानेंगे जो 67th बीपीएससी मेंस के लिए एवं सीडीपीओ मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं यहाँ पे, इसके पहले भूमिका को हम देख लेते हैं। पाल कला मध्यकालीन समय में विकसित एक उन्नत शैली की थी जिसमें प्रथम बार धातुओं को सांचे में ढालने का आधुनिक तकनीक उभर कर सामने आया। इस कला का विकास बिहार सहित बंगाल में देखा जा सकता है। इसके विकास में धीमन एवं बिठपाल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जो देवपाल एवं धर्मपाल के समकालीन था एवं नालंदा निवासी था। पाल कला को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी पाल कला का जो है हम लोग निम्न भागों में संदर्भित कर देख सकते हैं। पहला जो है स्थापत्य कला, जो वास्तुकला के अंतर्गत आएगा। दूसरा मूर्ति कला, तीसरा मृदभांड, भित्ति चित्र और अंतिम में जो है पांडुलिपि के बारे में हम जानेंगे। आइए स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं। ये स्थापत्य कला के विकास में तत्कालीन शासक देवपाल एवं धर्मपाल ने योगदान दिया, जिसमें विक्रमशिला विहार, नालंदा महाविहार एवं उदंतपुरी विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण थे। इसके तहत स्तूपों का, मंदिरों का भी निर्माण किया गया। स्थापत्य कला पर महायान शाखा का प्रभाव अत्यधिक था। जैसे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये विक्रमशिला एवं नालंदा बौद्ध विहार जो थे इस आकृति के हुआ करते थे, जिसके बीच में आंगन हुआ करता था और आंगन के बीच में छोटे छोटे चबूतरे हुआ करते थे, जिस पे बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा मेडिटेशन किया जाता था और आंगन के चारों तरफ ये रूम होता था। इस तरह से देख सकते हैं आप। आइए इसके विशेषता के बारे में जानते हैं। ये महायान शाखा से प्रभावित है। इसके अंतर्गत बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश विदेश से बौद्ध भिक्षु आया करते थे। तीसरा पॉइंट है, बौद्ध विहार ईंटों का बना हुआ होता है, जिसके चारों तरफ कमरे एवं बीच में एक आंगन हुआ करता था। आंगन में मेडिटेशन के लिए जगह हुआ था। नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण देवपाल के द्वारा दान में दिए गए 5 गांवों से, यानी जो देवपाल थे, जो पाल शासक, उनके द्वारा 5 गांव दान में दिया गया था, जो जावा के शैलेंद्र राजा के अनुरोध पर बनाया गया था। उसके बाद उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी पाल कला के अंतर्गत बनाया गया है, जिसका निर्माण गोपाल शासक के द्वारा किया गया। फिर उसी संदर्भ में सूरजगढ़ा, जय मंगलगढ़ा एवं कहलगांव का गुफा मंदिर भी इसी कला का एक उदाहरण है। अब आते हैं मूर्ति कला के बारे में जानते हैं। मूर्ति कला को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है जाएगा पत्थर द्वारा निर्मित, दूसरा कांसे द्वारा निर्मित। मूर्ति कला में धीमन एवं बिठपाल का महत्वपूर्ण योगदान है। ये मूर्तियाँ नालंदा एवं गया के कुरकिहार से प्राप्त हुई हैं, पत्थर द्वारा निर्मित। इन मूर्तियों को बनाने में मुंगेर एवं संथाल परगना से प्राप्त काले बेसाल्ट के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो मूर्तियाँ एक बनाई गई है, बोधिसत्व का मूर्ति है। इस तरह से आप अगर कला को यहाँ प्रदर्शित करते हैं तो 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं। देखते हैं कांसा द्वारा निर्मित मूर्ति। इसके अंतर्गत कांसा धातु को सांचे में ढालने की प्रक्रिया जो थी सर्वप्रथम यहीं से स्टार्ट होती है। मूर्तियों के अंतर्गत बोधिसत्व, अवलिकेतेश्वर, मंजूश्री, तारालामा के साथ साथ राम, बलराम, गणेश इत्यादि की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी। इसकी विशेषता यह थी कि यह सांचे में ढाला जाता था। सिर्फ अग्रभाग को ही दिखाया गया है, यानी अग्रभाग की प्रधानता ज़्यादा है, सजावट की प्रधानता भी अत्यधिक है। बुद्ध भगवान के जीवन से प्रभावित है मूर्तियाँ। वैष्णव धर्म का भी प्रभाव इस मूर्तियों पर पड़ा। अब आइए मृदभांड के बारे में जानते हैं। दीवारों एवं घरों पर सजावट के रूप में मृदभांड का प्रयोग होता था। इनमें पशु पक्षी कलात्मक रूपों का एक विशिष्ट परिचय देते हुए एक सुंदर नारी का भी मृदभांड बनाया गया है।
जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये नालंदा से प्राप्त हुआ था, जहाँ पे एक भित्ति चित्र बनाया गया था जिसमें एक महिला अपने एक हाथ में आईना लिए हुए सिंदूर कर रही है। विशेषता है इस मूर्ति का कि इसमें महिला की सुंदरता को काफ़ी सजाया गया है और एक हाथ में आईना एवं दूसरे हाथ में सिंदूर लेते दिखाया गया है। भित्ति चित्र, इसके अंतर्गत दीवारों एवं चबूतरों पर बनाया गया चित्र होता था, जिसमें फूलपत्ती पक्षी का चित्र बनाया जाता था। इसका एक नमूना नालंदा के सराय स्थल से चबूतरे पर बना प्राप्त हुआ है, जो आज भी मौजूद है। इसका धुंधला रूप दिखता है। आइए आप पांडुलिपि के बारे में जानते हैं। पाल कला के अंतर्गत पांडुलिपि बनाने का अद्भुत कला विद्यमान थे, जिसका नमूना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सुरक्षित है। इसकी विशेषता क्या थी देखते हैं। पहला इसका विशेषता कि इसमें ताम्र पत्र पर बनाया जाता था। इसके अंतर्गत प्राइमरी रंगों में लाल, काला, नीले रंगों का उपयोग तथा द्वितीय रंगों में पीला, भूरा, बैंगनी इत्यादि रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा पॉइंट है, इसके अंतर्गत प्रज्ञा परमिता, अष्टसहस्त्रिका एवं पंचरज के पांडुलिपि प्राप्त हुई है। इस पांडुलिपियों में बुद्ध भगवान के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलता है। इस तरह से यह पाल कला का जो बॉडी है, बीच का जो भाग है जिसमें लिखते हैं, वो सभी समाप्त होते हैं और अंत में हम एक अच्छे निष्कर्ष के साथ इस प्रश्न को समाप्त करते हैं। आइए निष्कर्ष देख लेते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पाल कला के अंतर्गत बुद्ध भगवान का अत्यधिक प्रभाव था, परंतु इसके इतर वैष्णव धर्म भी परिलक्षित दिखते हैं। पाल कला में उपयोग ढालने की कला ने आधुनिक पद्धति का एक क्रांतिकारी मिसाल कायम की, जो आने वाले कलाकारों को दिशा मार्ग प्रस्तुत करता है। इस तरह से दोस्तों पाल कला समाप्त हुआ और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।